लहू मुकरिनीन मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हम पहुँच चुके हैं जिन्ना इंटरनेशनल कराची एयरपोर्ट पर। तो यहाँ से आज हम इसलिए यहाँ पर आए हैं कि मेरी भाभी और भाई उम्रा पे जा रहे हैं, तो हम सब उनको सी ऑफ करने आए थे। बच्चे बड़े पूरी फैमिली आई थी। जाहिर सी बात है, जब आप ऐसी जगहों पर जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है कि आप सब उनको छोड़ने के लिए जाएं। तो हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर, और जो है फ़्लाइट इनकी बिल्कुल टाइम पर थी, तो बस हमारी कुछ ही 10 मिनट के बाद जो है यहाँ से ये चले गए थे। लेकिन इसके बाद हमारे साथ एक सीन हो गया, और ये सीन क्या हुआ तो वो तो मैं आपको बताऊंगी। और ये है मेरी छोटी भतीजी, जिसने हराम पहने में हमें बड़ा तंग किया। स्कार्फ नहीं पहन रही थी, और लास्ट में मेरी सिस्टर ने इसको पहनाया। तो भाभी बता रही थी कि आगे तक इसने नहीं उतारा, क्योंकि उसके साथ उसकी काफ़ी बनती है। तो ये लोग अंदर चले गए हैं। सीन हमारे साथ ये कुछ हुआ कि बस हम सब इनको सी ऑफ करने में लगे हुए थे, और मरियम जो है छोटी भांजी, वो पता नहीं कैसे इधर उधर हो गई हाथ छुड़ाकर। उसको ढूंढने में हमें इतना टाइम लगा, हम सब इतना परेशान हुए। यकीन करें, जब आप इसी जगहों पे जाएं जहां बहुत ज़्यादा रश हो तो बच्चों का ख़ास ख्याल रखें। हालांकि हम काफ़ी ध्यान रखते हैं, लेकिन वो किस तरह से आगे पीछे हो गई, और बस इस तरह ढूंढते ढूंढते हमें काफ़ी परेशानी हुई। और अब तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, थकन, दावत वगैरह और सब भाभी की वापसी के बाद इतनी ज़्यादा थकन हो गई कि अब बुखार पीछे ही नहीं छोड़ रहा। और ये कुछ वीडियोस थी जो भाभी ने वहाँ से भेजी थी। हरम का क्लॉक टावर है, और ये मक्का की गलियाँ हैं। उनका होटल जो था भाभी का बहुत ज़्यादा करीब था, लेकिन उनका यही कहना था कि बच्चों के साथ उम्रा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और ख़ासकर तब जबकि रश का टाइम हो, क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना था और रश बेइंतहा थी। तो इसलिए भाभी को बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई बच्चों के साथ उम्रा करने के लिए। लेकिन बस अल्लाह ताला उनका कबूल करे, और जो है फिर से उनको अपने घर बुलाए। अल्लाह ताला हमें भी अपने घर देखना नसीब करे। और अब जो है उनका वापसी का दिन आ गया था। 25 दिन कैसे गुजर गए पता भी नहीं चला, बहुत जल्दी टाइम गुजर गया। मैं आई थी डेकोरेशन की शॉप पर, लेकिन रबीउल अव्वल की वजह से काफ़ी सारी शॉप्स बंद थी। बस एक ये शॉप मुझे मिली, इनके पास जो है बहुत कम सामान मिला। बाकी वो सामान था जैसे शादी वगैरह में जो होता है मेहंदी का सामान, वो था। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो खैर लेते हैं, जाहिर सी बात है डेकोरेशन जो करनी थी। और फिर कुछ ना कुछ करके और दिमाग को थोड़ा सा इस्तेमाल करके इस तरह की डेकोरेशन मैंने कंप्लीट की। इसके बाद जो है डेकोरेशन के बाद हम रेडी होंगे, और फिर जो है दूसरे भाई के घर जाएंगे। वहाँ से सब जमा होकर फिर हम जाएंगे भाभी लोगों को एयरपोर्ट लेने के लिए। तो उनकी फ़्लाइट का जो टाइम था वो थोड़ा लेट था, तो उन्होंने कहा कि भाई हम लेट हो जाएंगे, इसलिए हमने सोचा कि घर से जो है 12:30 हम घर से निकलेंगे। 2 बजे की उनकी टाइमिंग थी कि 2 बजे जो वो कराची एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। तो बस यहाँ से जो है डेकोरेशन कंप्लीट करके ये मैंने थोड़ी सी गली में भी लगा ली थी। अब हम जो है भाई के घर से निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। पढ़ो सब। सख्खर लना सख्खर लना हाज़ा हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो एक बार फिर हम आ चुके हैं कराची एयरपोर्ट पर। यहाँ से हम भाभी और भाई को रिसीव करेंगे। तो हमने ये सोचा था कि थोड़ा सा पहले चले जाएंगे ताकि हम पूरा एयरपोर्ट घूम भी लें, बच्चे भी घूम लें, और फिर 2 तो बज ही जाएंगे, फिर उनकी जो है हम रिसीव कर लेंगे। लेकिन यहाँ के हमें पता चला कि उनकी फ़्लाइट तो और मज़ीद लेट है। यानी कि हम 1 बजे यहाँ पे गए थे और उन्होंने सुबह 4:15 बजे वो बाहर आए हैं। इतना लंबा टाइम। तो हम बच्चे जो है शुरू में तो बड़े एक्साइटेड थे, तस्वीरें खिंचा रहे थे, यहाँ वहाँ घूम रहे थे, ऊपर नीचे। हमने पूरा एयरपोर्ट नीचे से भी देख लिया, फिर ऊपर गए, ऊपर से भी हमने काफ़ी देख लिया। लेकिन टाइम था कि गुजर नहीं रहा था। तो हमारे साथ और भी फैमिलीज़ थी जो पहले से आई हुई थी। जैसे हमें पता चलता है कि फ़्लाइट का टाइम हो गया है, तो वो लोग उठते तो साथ में हम भी उठ जाते। फिर हार हम शॉपर से निकालते, देखते तो किसी और फ़्लाइट का टाइम था। फिर मैंने अपनी छोटी सिस्टर से कहा, मैंने कहा तुम खुद जाके चेक करो कि वो कौन सी फ़्लाइट आ रही है। तो इस तरह करते करते हमारे सारे फूल भी ख़राब हो गए, और जो बेचारे बार बार शॉपर से निकलते थे वो थोड़े से ही रह गए थे। तो आखिरकार अल्लाह अल्लाह करके बहुत टाइम, यानी कि सुबह 4:15 बजे ये बाहर आए हैं, और हमें बड़ी खुशी थी। वो एक जो थकन थी जो खड़े खड़े, वो सब तो हम भूल ही गए जब भाभी को देखा, भाई को देखा, और ख़ासकर छोटी भतीजी को जो हमने देखा, वो तो गुम ही हो गई थी, हमें मिली ही नहीं है। हरीम नज़र आई, फिर हमने भाई से कहा मशल कहाँ चली गई है। मशल को देख रहे तो मशल नज़र ही नहीं आई, तो उन्होंने कहा हम तो उसको वहीं पे छोड़ के आ गए।
वहाँ हम इतना परेशान कि मशल कैसे चली गई। देखिए फूल कितने ख़राब हो गए हैं बेचारे, इनके अंदर तो कुछ बचा भी नहीं जो बच्चों ने डाले थे। और मायर से तो पार्टी बम भी नहीं हो रहा था, और मेरे हाथ में मोबाइल था वीडियो बनाने के लिए, कुछ इतनी ख़ास बना भी नहीं पा रही थी। ज़ाहिर सी बात है रश बहुत ज़्यादा था और उनसे मिलने की भी एक खुशी सी हो रही थी। तो हम मशल को ढूंढ रहे थे लेकिन मशल नहीं मिली। तो फिर ये जो है आखिर में उस्मान भाई ने पार्टी बम फोड़ा, और जो है फिर हमें जो है मशल को हम देख रहे थे बस इधर उधर के मशल कहाँ चली गई है। तो ये देखिए मशल आ गई है। मेरे दूसरे भाई इनको बस गेट पर से ही इन्होंने उठा लिया था इनको, और मशल बड़ी माशाल्लाह से खुश रही। लेकिन हरीम जो थी वो बीमार हो गई थी, उसका पूरा मुंह पक गया था। तो यहाँ पर भी अभी काफ़ी पका हुआ है, मतलब पूरे उसके अंदर छाले छाले से हो रहे मुंह के अंदर। तो बस यहाँ से अब हम निकल रहे हैं, 4:30 हो गए हमें, तो गढ़ पहुँचते पहुँचते हमें 5 बज जाएंगे। बस ये सारा वीडियो वगैरह बन रहे थे। अब इतनी थकन हो गई थी कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हमने अब क्या करना है। तो बच्चों के साथ उम्र काफ़ी मुश्किल रहा। बारबी का बहुत ज़्यादा वो थक गई थी और बता रही थी वैसी इबादत भी नहीं हुई जैसी होनी चाहिए। लेकिन मैंने उनको यही कहा कि नहीं, अल्लाह ताला आपकी इबादत ज़्यादा कबूल करेंगे। ज़ाहिर सी बात है अपने बच्चों को संभालना वो भी तो एक इबादत ही है। तो यहाँ पे यही दे रहा था मशल को, उसके लिए जो उसने लिए थे गजरे, लेकिन वो डर रही थी, नहीं ले रही थी। उसने हार भी नहीं पहना हुआ था, नहीं पहनना चाह रही थी वो। और बस हम यहाँ से निकल रहे हैं और फिर घर पहुँच जाएंगे। इसके बाद का जो व्लॉग है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि जब इसके बाद जब हम मेहंदी लगाने गए और जब हम घर में दावत दी तो हमारे साथ इतना बड़ा सीन हो गया कि जैसा कि यहाँ एयरपोर्ट पे हमने मज़ीद 4 घंटे वेट किया, तो ऐसा ही हमारे साथ बाद में भी हुआ। तो घर पहुँच गए, ये अपनी देखें 25 दिन की स्टोरीज़ एक दूसरे को सुना रही हैं कि इनके पीछे क्या क्या हुआ हरीम के। और बस अब हम फजर की नमाज़ पढ़ के हमने ये सोचा कि नाश्ता करके फिर सोएंगे, क्योंकि अज़ानें तो हो ही रही थी, 5 बज रहे थे। तो सबने ये सोचा कि अब सोने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ मैं आपके साथ। अल्लाह हाफिज़।